नमस्कार किसान भाइयों। यदि आप इस साल फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में मक्का की बुवाई करना चाहते हैं या मक्का की खेती करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद मक्का की फसल से 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मक्का की 4 ऐसी वैरायटी बताएंगे। यदि आप उन्हें सही समय से लगाते हैं और अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपनी मक्का की फसल से लगभग 50, 55 या 60 कुंटल तक की पैदावार एक एकड़ में ले सकते हैं किसान भाइयों। तो इन वैरायटियों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप इन वैरायटियों को कब से कब तक लगा सकते हैं, इनकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, इन वैरायटियों का जो भुट्टा होता है वो कितने समय में तैयार हो जाता है और इन वैरायटियों की जो फसल है वो कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद में हमें कितनी पैदावार देकर जाती है और इन वैरायटियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। और किसान भाइयों वीडियो के अंत में बात करेंगे मक्का की फसल में बुवाई करते समय हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मक्का की फसल स्वस्थ रहे, बीमारी कम लगे, पौधे मोटे और तंदुरुस्त होकर चले किसान भाइयों। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों मक्का की जो पैदावार होती है वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है। जैसे यदि हम मक्का की फसल की बुवाई करते हैं तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर लगभग 18 से 25 के बीच होना चाहिए। और जिस समय मक्का की फसल में दाना भरते हैं, यानी भुट्टा आ जाता है और उसमें दानों का भराव होता है, तो उस समय हमारे जो एरिया का टेम्परेचर है वो लगभग 35 से 38 के बीच होना चाहिए किसान भाई। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है या 45 के आसपास हो जाता है, तो मक्का की फसल में जो भुट्टे होते हैं वो खाली रह जाते हैं। तो मक्का की जो पैदावार होती है वो तापमान पर भी निर्भर करती है, गर्मी पर भी निर्भर करती है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाइयों, जिस समय आप मक्का की फसल की बुवाई करते हैं उस समय आपको जो पौधे से पौधे की दूरी है या दाने से दाने की दूरी है वो लगभग 8 से 10 इंच रखनी चाहिए। और जो लाइन से लाइन की दूरी है, यानी जो कतार से कतार की दूरी होती है, जो लाइन होती है आपकी, उसकी दूरी आपको किसान भाइयों लगभग 18 से 22 इंच रखनी चाहिए। और यदि आप सूखी जमीन में बुवाई करने के बाद सिंचाई कर रहे हैं, यानी बहुत से क्षेत्रों में ऐसा होता है कि जो बुवाई होती है मक्का की बेड पर की जाती है और सूखे में बुवाई की जाती है, उसके बाद सिंचाई करते हैं, तो आप उस बुवाई को भी इस हिसाब से करें कि जो दाने से दाने की दूरी है वो लगभग 8 से 10 इंच रखें और जो बेड से बेड की दूरी है वो आपको 18 से 22 इंच रखनी है किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 4 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। तो चौथे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है एडवांटा कंपनी की PS 751। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को फरवरी से मार्च में और जून और जुलाई के महीने में इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 से 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष बीमारी भी नहीं आती है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, जो पैदावार के मामले में तीसरे नंबर पर आती है, ये हमने रखी है टाटा धान्य कंपनी की MM 7659। यदि इस वैरायटी के बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को फरवरी, मार्च, अप्रैल और जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता किसान भाइयों, तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, जो पैदावार के मामले में दूसरे नंबर पर आती है,
ये हमने रखी है बायर क्रॉपसांस की, जो DKC 9108 के नाम से आती है किसान भाइयों। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी है और काफी लोग इसे लगाते हैं। यदि इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को फरवरी और मार्च के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसकी बुवाई के लिए यदि बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 50 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों भारत की नंबर 1 वैरायटी के बारे में, यानी जो पैदावार के मामले में सबसे नंबर 1 पर आती है। ये हमने रखी है पायोनियर कंपनी की P1899। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को लगभग 20 जनवरी से 20 अप्रैल तक इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसकी बुवाई करने के लिए यदि बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है। और यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि इसके उत्पादन की बात करें या इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि किसान भाई हम बात करें बुवाई के समय खादों की तो आपको मक्का की फसल पे जो खादें डालनी है, जो फर्टिलाइजर डालने किसान भाई, तो आपको NPK 12-32-16 लेना है लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि आपको NPK 12-32-16 नहीं मिलता है तो आप NPK 10-26-26 ले सकते हैं किसान भाइयों। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेनी किसान भाइयों। यदि आपको NPK 10-26-26 भी नहीं मिलता है तो आप DAP 18-46 ले सकते हैं किसान भाइयों। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 50 किलोग्राम ही लेनी है। इन तीनों में से आपको केवल एक ही खाद लेना है। आप NPK 12-32-16 ले सकते हैं, आप NPK 10-26-26 ले सकते हैं, या आप DAP ले सकते हैं। तीनों नहीं लेने किसान भाइयों। इसके साथ में आपको दूसरी जो खाद ऐड करनी है ये आपको करनी है SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 50 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। और तीसरे किसान इसके अंदर आपको ऐड करना है यूरिया यानी नाइट्रोजन। इसकी मात्रा आपको लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। और चौथा किसान इसके अंदर आपको ऐड करना है कीटनाशक। कीटनाशक में किसान आप रिजेंट ले सकते हैं जिसके अंदर फिप्रोनिल 0.3% आती है, या आप कार्टम हाइड्रोक्लोराइड जो 4% जीआर में आता है इसे ले सकते हैं। इनमें से आपको एक ही लेना है। यदि हम मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये सभी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जिस समय आप खेत की तैयारी करें आखिरी जुताई से पहले इसे आप बखेर दें अच्छे तरीके से। और बखेरने के बाद किसान भाइयों आप अपनी जमीन की आखिरी जुताई कर दें। और आखिरी जुताई करने के बाद आप अपने खेत में मक्का की बुवाई कर सकते हैं या बीजों को लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मक्का की फसल को लगा सकते हैं, मक्का की बुआई कर सकते हैं। और मक्का की फसल से एक एकड़ में लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।